आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो। फर्स्ट एक्सरसाइज इसका 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन को अच्छे से बुक से पढ़ो, पढ़ के देखो क्या बोला है कि नोटबुक का कॉस्ट पेन के कॉस्ट का डबल है। तो सबसे पहले लिख लो लेट कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन इज इक्वल टू वाई। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, एक्स इज इक्वल टू 2y। नोटबुक का कॉस्ट डबल है पेन से, ठीक है। तो पेन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों का इक्वल हो गया। एक्स जो है कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक और वाई कॉस्ट ऑफ ए पेन। नोटबुक का कॉस्ट डबल है पेन से, तो पेन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल हो गया। ये आ गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इसको ऐसा भी लिख सकते हो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक, समझ गए। डबल ये है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल हो गया। ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो कुछ इक्वेशंस दे दिए हैं और बोला है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the value of a b and c। ठीक, कुछ इक्वेशन दे दिया है और इस इक्वेशन को हमको बोला है इस फॉर्म में लिखना है ax plus by plus c is equal to 0। यही लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होता है, ठीक है। मैंने सबको लेफ्ट साइड में ले आना है और ए बी सी का वैल्यू हमको बताना है। तो देखो ये सी कांस्टेंट है, ये राइट में है, इसको लेफ्ट में ले आओ। तो यहां होगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर बार इक्वल टू 0। और एक है x के सामने वाला a, y के सामने वाला b और c कांस्टेंट। तो a के सामने है यहाँ पर 2, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 और c कांस्टेंट है माइनस 9.35 बार। ये साइन के ऊपर ध्यान देना, ये माइनस है c। अच्छा, सेकेंड वाला देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में ही है ये। तो यहाँ पर a क्या है, x के सामने वाला कुछ नहीं है, x के सामने मीन्स 1a, b है तुम्हारे पास माइनस y अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 5। y अपॉन 5 नहीं लिखना, हमको सिर्फ b लिखना है। b माने y के सामने वाला और a माने x के सामने वाला। x को नहीं लिखना है, यहाँ y को नहीं लिखना है, y के सामने वाला उसका कोफिशिएंट को लिखना है, ठीक है। ये कोफिशिएंट होता है और इसमें कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू -10 है। ठीक, थर्ड वाला देखो इसका, ये 6 जो है राइट में है, लेफ्ट में ले आओ। तो माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू -6। ये हो गया एकदम सिंपल। उसके बाद फिफ्थ को देखो, फिफ्थ में x इज इक्वल टू 3y, तो इसको लिखोगे x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, c 0 है। तो a है यहाँ पर 1 है, x के सामने कुछ नहीं है मैंने, और b है -3 और c 0, ठीक है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, c 0। उसके बाद फिफ्थ वाला देखो, y को ले आओ लेफ्ट में। तो 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, इसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। a इज इक्वल टू 2 है, x के सामने वाला
और b इज इक्वल टू -5 है, c इज इक्वल टू 0। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में देखो y वाला टर्म नहीं है, तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0। y के सामने वाला b होता है, y पे टर्म नहीं है तो b 0 और c कांस्टेंट टर्म 2। ये हो गया। अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर मिटा दे रहा हूं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x वाला टर्म नहीं है तो a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -2। उसके बाद वाला लास्ट क्वेश्चन 8, 2x इज इक्वल टू 5। तुम चाहो तो 2x को इधर लेफ्ट में ले आके -2x कर सकते हो, या सोचो 5 उधर गया, 5 का साइन चेंज कर दो तो ये हो जाएगा 2x - 5 इज इक्वल टू 0। ऐसा भी लिख सकते हैं, सोचो 5 उधर गया तो 2x - 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ b वाला टर्म नहीं है, तो y वाला टर्म नहीं है तो b 0 होगा, और x के सामने वाला a होता है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -5 कांस्टेंट टर्म। बस हो गया, ठीक, एकदम इजी है।